Hello everyone. So yesterday was quite panic for all of us क्योंकि एग्ज़ाम प्रीपोन हुआ है नंबर 1 एंड नंबर 2। कल हमारा फॉर्म हमने भरा है। सो दोनों ही बातों से पैनिक होता है बिकॉज बहुत ही मेहनत करके हम तैयारी कर रहे थे और जब ये दो चीज़ें होती हैं सबको होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पैनिक इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। बट हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से देख सकते हैं कि हमेशा हमारे हाथ में कभी कंडीशंस रही ही नहीं है, राइट। हमारे ऊपर कंडीशंस आती हैं और उनसे फाइट करते हैं और इस बार भी हमने फाइट करना है। येस, दैट्स अवर लाइफ एक्सपीरियंस वी ऑल हैव। एंड एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं हमें नहीं पता होता एग्ज़ाम ईजी आएगा डिफ़िकल्ट आएगा, हमने तो बस फाइट करना होता है, ठीक है। सब वन थिंग इज इट एंड इस टाइम जब पैनिक होता है ना बॉडी में तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और डीमोटिवेशन में जो हम टाइम वेस्ट करते हैं ना वो हमारा एक और नुकसान बन जाता है। ऑलरेडी हमारा 12 दिन का नुकसान हुआ है, डीमोटिवेशन से हमारा एक और नुकसान हो जाएगा। तो ये डीमोटिवेशन का टाइम कम करना ये आपके हाथ में है, ठीक है। सो प्लीज़ इस डीमोटिवेशन का टाइम आप कम करने वाले हैं, ठीक है। एंड क्योंकि आपको जो है आपका अपने आपके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस देखते हैं, जब भी हमारा एग्ज़ाम प्रीपोन हुआ था, अगर किसी का नहीं भी प्रीपोन हुआ, जब हमें कोई काम पड़ गया था, बीमार हो गए थे, या हम कह सकते हैं कि जब हमें किसी क्लोज की शादी में जाना था, हम 1-2 दिन जब हम निकालते थे तो हम देखते थे लास्ट ऑफ द डे पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फाइनली जो चीज़ एग्ज़ाम में जीत दिलाती है ना वो जोश होता है। तो हमने डीमोटिवेट होकर अपना ये जोश नहीं खराब करना है। पैनिक और डीमोटिवेशन से मोटिवेशन फेज में आने में जो टाइम है ना वो नहीं है हमारे पास, तो हमने डीमोटिवेट होना ही नहीं है, ठीक है। हमें अपना जोश और बढ़ाना है, वी हैव टू गियर अप, ठीक है। नंबर 1 इज दिस। नंबर 2 इज दिस कि हम देखते हैं हमारा लॉस हुआ कितना है, ठीक है। हमारे एग्ज़ाम 12 दिन पोस्टपोन हुए हैं, हम रोज डेली 12 घंटे पढ़ते हैं, तो अगर हम देखे जाए तो 144 आवर्स का लॉस हुआ है, राइट। अब हम हमारे पास अभी 85 डेज पड़े हैं, तो 85 से अगर हम डिवाइड करें तो रोज़ अगर हम 1.7 आवर्स और पढ़ते हैं तो हम ये लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए मैं आपको एक और सजेशन दूंगी कि ये पैनिक ना दिन भर दिन बढ़ने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम पास आने वाला है, ठीक है। हम और एनबी को गालियां देने वाले हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक बात कहूँगी कि ये जो 20 डेज ऑफ सितंबर रह गए हैं ना, इन डेज में प्लीज़ आप जो है आपके जो वीक सब्जेक्ट्स है ना उन पे आप ग्रिप ले लो, क्योंकि फिर अब आपको और टाइम नहीं मिलेगा उन पे ग्रिप करने का, क्योंकि दिन भर दिन जो पैनिक इज गोइंग टू इंक्रीज जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उन पे ग्रिप अभी इसी सितंबर में ले लो अपने वीक सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। सो उनको अभी स्ट्रॉन्ग कर लो। कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट डू इज़ कि आप अपनी MCQ प्रैक्टिस जो है वो प्लीज़ आप टॉपिक वाइज कर लो, ठीक है। सेकेंड इज अपनी PYQ लास्ट 5 ईयर PYQ ऑफ नीट, PG, FMG एंड INI-CT उन पे अपनी होल्ड बना लो प्लीज़, ठीक है। ये चीज़ मत भूलना। जब हम टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस नहीं करते ना वो इवेपोरेट होते रहते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ अपनी टॉपिक वाइज MCQ होल्ड करो और PYQ नहीं छोड़ने, उन पे अपनी प्रॉपर ग्रैस्प करो और रिविजन्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना प्लीज़, ठीक है। सिलेबस थोड़ा तेज भगा दो, रिविजन्स पे मत कॉम्प्रोमाइज़ करना। और अब कंसेप्ट जो है आप अपने टीचर्स की हेल्प से बनाओगे, ठीक है। मेक द कंसेप्ट। कोई भी प्रॉब्लम है खुद मत सॉल्व करने बैठो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आस्क योर टीचर, वो ढूंढ के देगा कि इसको कौन सी लाइन से कैसी बात समझ में आएगी। जो भी आपके सब्जेक्ट का टीचर है, टीचर और सीनियर और फ्रेंड वट एवर यू कैन से। सो अपने आप वो चीज़ें मत करो, ठीक है, कि हाँ कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ चीज़ है, सो आस्क योर टीचर फॉर दैट, ठीक है। सो दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। एंड सम डोंट्स विच यू हैव टू सी कि किसी भी प्लीज सब्जेक्ट पे मास्टर मत करो,
ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पे आपने मास्टरी नहीं करनी है, ठीक है। एंड प्लीज़ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। हाँ, किसी ने ये नहीं पूछना कि आपने कितना पढ़ा और कौन से सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी थी। हर किसी का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो उस पर मास्टरी करने में टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। और कंसेप्ट जो बनाने हैं ना, उसको डिफरेंट, एक बार कोई बुक पढ़ी आपने, कोई नोट्स पढ़े या कुछ भी किया, आपको कोई कंसेप्ट नहीं बना तो प्लीज़ वो डिफरेंट बुक्स खोल के कंसेप्ट मत बनाओ। कंसेप्ट बनाना इंपॉर्टेंट होता है, अपने टीचर से पूछो, हैव अ डिस्कशन, वर्बल डिस्कशन, आस्क योर सीनियर्स, आस्क योर फ्रेंड्स एंड मेक दैट कंसेप्ट। अभी वो टाइम नहीं है कि हम पेज पलटें, एंड नाउ दिस इज अ टाइम टू फोकस, दिस इज अ टाइम टू रिवाइज, दिस इज अ टाइम टू build up our energies, ठीक है। so don't focus, don't waste time on all these things, okay। so last but not the least thing, अब बहुत मार्जिन पे चल रहे हैं, हम सब मार्जिन पे चल रहे हैं, so please don't master any subject, ठीक है, ओके। एंड डोंट, ये तो हमने स्लाइड कर ली थी। इन द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, प्लीज़ इतना सब कुछ जहाँ ध्यान रखोगे आप, 19 सब्जेक्ट्स का ध्यान रखोगे, तो मेरी तरफ से इन 3 चीज़ों का ध्यान रख लेना। अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अपनी हाइजीन पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, इनसे बीमारियाँ आएंगी और फिर हमारा और टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एंड पॉजिटिव रहना, ठीक है, जो भी होगा लास्ट में हमारे अच्छे के लिए होगा। मेंटेन योर पॉजिटिविटी, हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। थैंक यू।